महाप्रभु जी ने कहा कि वैष्णव सेवा करने से भक्ति आती है। कहते किसको माने हम वैष्णव? तो महाप्रभु जी कहते हैं एक बार भी जिसके मुख से कृष्ण नाम निकल गया बस उसको वैष्णव मान लो और उनकी सेवा करो। बताओ, एक बार। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी जिनके बदन ते, माने मुख से, तुलसी जिनके बदन ते धोखेहु निकसत नाम। प्रभु का नाम श्रद्धा भावना से ऐसे निकल गया बस अचानक। तुलसी जिनके बदन ते धोखेहु निकसत नाम, तिनके पग की पग तरी और मेरे तन को चा। धोखे से भी किसी के मुख से राम नाम निकल गया, उनके पांव की जूती के लिए मैं अपना चमड़ा उधेड़ के दे सकता हूं। इतनी महिमा है भजन करने वालों की। और भगवान आदि पुराण में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं गीत्वा च मम नामानि नर्तयेन मम समित इदम ब्रवीमि ते सत्यम कृतोहम ते न चारुजना। जो मेरे नाम का कीर्तन करता है, नृत्य करता है, मैं सच कहता हूं उसने मुझको खरीद लिया है। जो भजन करते हैं मानो उन्होंने भगवान को अपना बना लिया, मतलब खरीद लिया है। ये श्री कृष्ण स्वयं स्वीकार कर रहे हैं अर्जुन के सामने। और नाम युक्तान जनान दृष्टवा सुनिग्धो भवति यो नरः। जो नाम से युक्त है, मतलब जो भजन करते हैं, भजन करने वालों को देख करके यदि कोई प्रसन्न हो जाए, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, लगे रहो, बड़ी कृपा तुम्हारे ऊपर, ऐसे उसकी प्रशंसा कर दी, स्तुति कर दी, शाबाशी दे दी, प्रणाम कर दिया, उसका उत्साह वर्धन कर दिया, तो ऐसा व्यक्ति भले भजन ना करे लेकिन भजन करने वालों के सहयोग करे, उत्साह वर्धन करे, सेवा करे, स्तुति करे उसकी। कसयाति परमम स्थानम विष्णु ना सह मोदता। कहते वो भी मुझ विष्णु के धाम में निवास करेगा, मेरे साथ आनंद करेगा। कौन? भजन करने वाला। कहते वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन जिसने भजन नहीं किया लेकिन भजन करने वाले की सेवा कर दी, स्तुति कर दी, प्रणाम कर दिया, उसका उत्साह वर्धन कर दिया, उसको शाबाशी दे दी, भजन में उसको प्रवृत्त करा दिया, और करो भजन, तो ऐसा व्यक्ति भी बिना भजन के मेरे धाम में आएगा। अब सोचिए वैष्णव की, संतों की, भक्तों की सेवा करने की महिमा कितनी। इसलिए सबको एक दूसरे का उत्साह बढ़ाना चाहिए। लेकिन आजकल ये कलयुग है, उत्साह बढ़ाने वाले नहीं, उत्साह को गिराने वाले बहुत मिल जाएंगे। तिलक लगा लो, लोग कहेंगे, यहां तक तिलक लगाते ना हम लोग, जहां तक बाल होते हैं, तो लोग क्या कहते हैं, और बड़ा कर दो, यहां तक लगा लो, चिढ़ने लग जाते हैं। क्योंकि अंगूर मिले नहीं, अंगूर खट्टे, तो उनके पास तिलक तो है नहीं, न वो शरणागत हुए अभी तक, तो फिर अंगूर मिले नहीं तो अंगूर खट्टे कह दो। कोई भजन में लग जाए, पहले शराब पीता था, मांस खाता था, गलत काम करता था, अब सत्संग सुन के होश आ गई, अब तक अज्ञान में अंधेरे में भटक रहा था, अब उसको रास्ता मिल गया सत्संग सुन के, अब उसने मांस खाना छोड़ दिया, शराब छोड़ दी, और गलत काम सब छोड़ दिए, अब भजन करने लगा। तो उस व्यक्ति को सुधरा देकर खुश होना चाहिए कि नहीं, कि देखो कितना बिगड़ैल था और सत्संग पाकर के कितना ऊंचा उठ गया, खुश होना चाहिए ना, शाबाशी देनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं उसको, 900 चूहे खा के उसका उल्टा मजाक। अरे अब वो स्तुत्य हो गया, उसकी स्तुति करनी चाहिए, उसे शिक्षा लेनी चाहिए। जब ये इतना बिगड़ा हुआ व्यक्ति भी इतना सुधर सकता है तो हम भी सुधर सकते हैं, उसको शाबाशी देनी चाहिए। लेकिन हम उसका उत्साह डाउन करते हैं। लोगों ने कीर्तन करने का नियम ले लिया, हर रोज आधा घंटा कीर्तन करेंगे या हर एकादशी को कीर्तन करेंगे, और पापी लोग क्या कहते हैं, क्या होता ढोलकियां पीटने से, तो उनका मजाक कर देते हैं। शराबियों पे एक भी कहावत नहीं बनी, और भक्तों पे कोई कहे मुख में राम बगल में छुरी, तो तेरे तो बगल में भी मुंह में भी दोनों जगह छुरी है।
कम से कम भगत के बगल में तो है, मुख में तो नहीं, तेरे तो मुख में भी चोरी है। तो भक्तों के लिए कहावतें बनाई कि मुख में राम बगल में चोरी, सारी कहावतें भक्तों। और अपने लिए कहावतें कैसी बनाई? खाने पीने वालों ने अपने लिए बढ़िया कहावतें बनाई। क्या? जब तक है जी तब तक तू पी, जब नहीं रहेगा जी तो कौन कहेगा पी। अपने लिए बढ़िया बढ़िया कहावतें बना रखी है पापियों ने, अपने पाप का करने के लिए। और एक ने हमसे कहा, कहीं कार्यक्रम में हम गए थे और एक चिलम पीने वाला था। आप पीते नहीं हैं? उन्होंने पूरे गांव वालों को चिलम पीना सिखा रखा था। और हमसे बोले आप पीते नहीं? मैं कहा नहीं पीता। ये क्या मतलब? बाबा जी बनने का फायदा क्या हुआ? बताइए। कहना जिसने ना पी कली, उसको कली कहते हैं, पीते हैं। जिसने ना पी कली, उस लड़के से लड़की भली। बताओ, ऐसे ऐसी कहावतें और बना रखे। और ऐसे वो करते हैं तो उसमें आग निकलने लग जाती, इतनी जोर से वो करते हैं। वो कहते हैं अलबत्ता फूक दे बंबई कलकत्ता। जूना अखाड़े में कहीं पीते हैं ऐसा, तो उनके यहां कहावत है, और भोजन कम खाकर उनका खर्चा इसी में होता है। तो वो कहते हैं कि जूना अखाड़ा धुआं धकाड़ा, नोटों की आटे की बचत और नोटों का कबाड़ा। जूना अखाड़ा धुआं धकाड़ा, आटे की बचत नोटों का कबाड़ा। लेकिन जो शुद्ध वैष्णव हो जाते हैं और भगवान की भक्ति में लगते हैं, वो सब प्रकार के नशे छोड़ देते हैं, पर स्त्री छोड़ देते हैं, नशा करना छोड़ देते हैं, जुआ, यहां तक कि चाय तक छोड़ देते हैं। जिस वस्तु का भोग नहीं लगता हम भी वो वस्तु ग्रहण नहीं करें। जब ठाकुर जी का हमारा भोजन दो हो गए तो मित्रता कैसे निभेगी? भाई प्रेम तो तब निभता है जब दोनों एक साथ एक जैसा भोजन करें। भोजन से तो प्रेम की शुरुआत है। और जब कोई रूठ जाता है तो क्या छोड़ता है? सारा क्रोध भोजन पे निकालता, भोजन नहीं करेगा। और जब मान जाता है तो पहचान क्या है? भोजन। तो ये भोजन प्रेम का प्रतीक है। जब हमारा ठाकुर जी का एक जैसा भोजन नहीं है, प्याज लहसुन डालते हैं, हमने कहा घर में ठाकुर जी हैं तो भोग कैसे लगाते हैं? कहते रोटी पे मलाई चीनी रख करके लगा देते हैं। मैं कहा तुम भी हर रोज मलाई चीनी खाओ जरा। जब ठाकुर जी का हमारा भोजन एक जैसा नहीं है तो प्रेम कैसे निकलेगा?